गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। हर बार की तरह अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं अपना लाइव। दोस्तों, कई लोग जब भी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस या चुनौतियां आती हैं, कंपटीशन होता है आपस में, तो वो घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक ही चीज़, चैलेंजेस और कंपटीशन हमें एक्टिव रहते हैं। याद रखिए, कंफर्ट जोन हमें डल और आलसी बनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस गेम को आपको एंजॉय करना है। चैलेंजेस को अपनी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है, उनसे लड़ो, उन्हें बीट करो, हराओ उन्हें। अब अगर आप चैलेंजेस बड़े हैं, अगर आपके चैलेंजेस लाइफ में अगर आपसे बड़े हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों, मैं मानता हूं लोग आपकी नहीं सुन रहे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार जब हम किसी के पास कुछ बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को लेकर जाते हैं, तो कई बार लोग हमारी नहीं सुनते। दोस्तों, इसमें कभी भी गिव अप मत करिएगा। आपको अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को बदलना है, सीखना है, तैयार करना है। अपनी लाइफ में हमेशा एक शार्क, मैं बोलूंगा शार्क को रखिए। थोड़ी सक्सेस या अपने गोल्स को अचीव करने के बाद रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। नए गोल्स, नए गोल्स, नए गोल्स। लाइफ में अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में अगर कुछ आज ठीक नहीं चल रहा, स्टैग्नेंट हैं, रुके हुए हैं, तो ध्यान रखिए, अपनी लाइफ में एक शार्क को ले आइए। अब आप पूछेंगे ये शार्क की क्या रेलिवेंस है? दोस्तों, अपनी बात तीखी सच एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। ये एक पुरानी कहानी है, पर आज भी जापान देश में इसे लागू करते हैं और आप भी इस कहानी को सुनिए, लाइफ में कुछ रिलेट कर पाएंगे। जापान में हमेशा से मछलियों का खाने का एक चलन था, एक परंपरा रही है और जापानी लोग मछलियों को बहुत खाना पसंद करते हैं। पर उनकी एक प्रॉब्लम है, उनकी जीभ का टेस्ट। हमेशा जापानी लोग अपने भोजन में ताज़ी मछलियां खाना पसंद करते हैं और उनके भोजन में हमेशा आप देखेंगे ताज़ी मछलियां होती हैं। जितनी ताज़ी मछली होगी उतने ज़्यादा दाम और उतने ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे। ये जापानी लोगों की एक परंपरा रही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी और है कि जापान के समुद्र तट के आसपास इतनी मछलियां नहीं थी कि जो उनकी पूरी डिमांड पूरी कर सके। तो मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मजबूरीवश मछुआरों को डीप समुद्र में जाना पड़ा। समुद्र में जाते और जब लौट कर आते तो लौट कर आने में काफ़ी टाइम लग जाता। इतने में मछलियां फ्रेश नहीं रहती और लोग इसे पसंद नहीं करते थे। मार्केट में उसके उतने दाम नहीं मिलते थे क्योंकि खरीदने वाले कम थे। ये समस्या का समाधान उन्होंने ढूंढा और उन्होंने क्या किया, अपनी बोट में फ्रीज़र रख लिया। फ्रीज़र में क्या होता है, बर्फ़ होती है और वो मछलियां पकड़ते और उसको मछलियों को बर्फ में डाल देते। इसका नतीजा यह हुआ कि वो मछलियां ताजी रहती, बट कहते हैं ना, जीभ का टेस्ट पकड़ में आ जाता है। तो जापानियों को जल्दी ही समझ में आ गया कि ये फ्रोजन है और ताजी नहीं है, तो वो लेने से कतराने लगे। जापानियों को हर हाल में, हर कीमत में ताजी मछलियां चाहिए थी और टाइम अब ज़्यादा लग रहा था। समस्या तो निकली, समाधान भी निकला, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहीं आ गई, जीरो की जीरो। मछली पकड़ी और फ्रीजर में डाली, लाए, पर बाजार में ज़्यादा लोग इसको उत्सुक नहीं होने लगे क्योंकि फ्रीजर वाली मछलियाँ ज़्यादातर उनमें वो टेस्ट नहीं रहता जो फ्रेश मछली में होता था। जापानी इसमें कीमत, हर कीमत देने को तैयार थे। दोबारा समस्या जीरो हो गई, फ्रोजन मछलियाँ एक्सेप्ट नहीं हुई मार्केट में। अब इस बार मछुआरों ने अपनी बोट पर एक बड़ा तालाब बना लिया। फिश को पकड़कर वो कांच के बड़े जार में डाल देते, पानी था उसमें, मछलियां तैरती, इधर उधर भागती, पर क्योंकि उस टैंक में जगह कम थी तो वो एक जगह रुक जाती थी। अब एक जगह रुक जाने से क्या हुआ, मछलियां स्थिर हो गई और कहीं ना कहीं उनकी सांसें चल रही थी। तट तक पहुंचते पहुंचते वो जिंदा भी थी, पर वो बात नहीं थी जो एक जिंदा और एक्टिव मछली में होती है। टेस्ट फर्क था और जापानियों को तो टेस्ट अपना बहुत पसंद था।
तो ये मछली भी एक्सेप्ट नहीं हुई मार्केट में। प्रॉब्लम जीरो की जीरो, यानी कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अब इस बार उन्हीं में से एक बूढ़ा मछुआरा आगे आया और उन सब लोगों को उपाय बताया। थोड़ा सा जब उसका उपाय सुना तो सबने उसकी तरफ देखा और हंस कर मुस्कुराने लगे कि क्या बता दिया इसने। बट दोस्तों, आज आपको बताऊंगा, जापान में जितने भी लोग मछली पकड़ते हैं उनकी बोट पर एक शीशे का टैंक होता है और वो अब क्या करते हैं, अपनी बोट में एक छोटी सी शार्क को छोड़ देते हैं। शार्क कुछ मछलियों को खा जाती है और पर शार्क की मौजूदगी में बाकी मछलियां एक्टिव रहती हैं और शार्क उनके लिए एक चैलेंज है, उन्हें हर समय चौकन्ना रखता है। तो नतीजन ये हुआ कि मछलियां एक्टिव रही और उनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलने लगी। आज भी जापान में मछुआरे यही प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में एक टैंक में पड़ी हुई है, सोच के देखिए, रुक गई है। अपने रूटीन में वो इतने मस्त हो गए हैं क्योंकि अपनी लाइफ में जो मिल रहा है उसी में को एक्सेप्ट कर चुके हैं और एक शार्क और चैलेंज को ले आओ माय डियर फ्रेंड्स अपनी लाइफ में। कुछ अलग करो और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रोमांच और नयापन ले आइए माय डियर फ्रेंड्स। वो मछलियों की तरह आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे, आप भी ज़्यादा कमा पाएंगे। जिंदगी की जो भी मुश्किलें हैं उसको कोसिए मत, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। अपनी लाइफ में फ्रेश एयर हमेशा रखें और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस को एक शार्क की तरह समझें कि चैलेंजेस हैं तो ये मुझे एक्टिव रखने के लिए हैं। एक्टिव हो जाइए, क्या समाधान है वो आपके पास है और बैठिए, सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। विश यू वेल्थ।